देश में एचएमपीवी के अब तक 6 केस की पुष्टि हुई। बेंगलुरु, चेन्नई में 2, अहमदाबाद और कोलकाता में 1 संक्रमित मिला। चीन के वायरस एचएमपीवी पर बोले जेपी नड्डा, कहा कोई चिंता की बात नहीं, हर तरह के कदम उठा रहे, ये कोई वायरस नया नहीं है। एचएमपीवी का इलाज करने वाले डॉक्टर बोले संक्रमण में होती है बलगम, खांसी, मास्क इस्तेमाल करिए, हाथ धोते रहिए। कोलकाता के अस्पताल में सामने आया एचएमपीवी केस 12 नवंबर को हुआ था डिटेक्ट। 5 महीने के बच्चे में मिला था वायरस, बच्चा डिस्चार्ज। देश में एचएमपीवी केस आने के बाद बाजार में मचा हाहाकार। 1.5% अधिक टूटकर बंद हुए निफ्टी सेंसेक्स। महाराष्ट्र में एचएमपीवी पर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन। प्रकाश आबिडकर ने कहा डरने की जरूरत है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा। सांसदों के विरोध के बाद किया रिजाइन। इस्तीफे के बाद कनाडा की करेंसी में तेजी। जस्टिन ट्रूडो बोले अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं। लिबरल पार्टी के नेता का भी छोड़ा पद। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी में नेतृत्व का संकट। जल्द ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री का किया जाएगा चुनाव। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद बोले ट्रंप, कनाडा का अमेरिका में हो विलय। भूकंप के झटकों से दहला चीन, नेपाल और बांग्लादेश। चीन में 6.9 और नेपाल में सबसे ज्यादा 7.1 तीव्रता का है भूकंप। दक्षिणी ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप। जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर समेत पटना में भूकंप के तेज झटके। बिहार के कई जिलों में भूकंप से कांपी धरती। सीएम ममता ने केंद्र पर गंगा सागर मेले की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कुंभ मेले के लिए खर्च किए जाते हैं करोड़ों, गंगा सागर के लिए कोई मदद नहीं। कल ओडिशा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। ओडिशा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में होंगे शामिल। आज गृह मंत्री अमित शाह भारत पोर्टल का करेंगे लॉन्च। पोर्टल की मदद से वैश्विक साइबर अपराधियों पर रखी जाएगी नजर। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने रकाबगंज गुरुद्वारा में मत्था टेका। अरदास में हुए शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियन के साथ बजट पर बैठक की। प्रतिनिधियों के लिए सुझाव। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई। जया ठाकुर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अतुल सुभाष की मां की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पोते व्योम की कस्टडी की मांग को लेकर दायर किया याचिका। जिला चुनाव अधिकारी ने सीईओ को चिट्ठी लिखी। आप नेता राघव चड्ढा और संजय सिंह पर लगाया दबाव डालने का आरोप। चुनाव आयोग ने दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची जारी की। दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप। कहा बीजेपी कर रही है वोट का घोटाला, गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधूड़ी का बयान। बोले केजरीवाल का केंद्र पर आरोप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज। कहा केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी, जमानत पर बाहर। विजेंद्र गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर आरोप। कहा कि केजरीवाल खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, कैग रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया। कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना पर बोली बांसुरी स्वराज। कहा कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करती है, उन्हें कभी पूरा नहीं करती। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंद्रौलिया का बयान। बोले केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाते हैं, उनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं। केजरीवाल का दावा। बोले अगले कुछ दिनों में सिसोदिया के घर सीबीआई रेड होगी। गिरफ्तारियां रेड बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवाती है बीजेपी। हार देखकर घबराई हुई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। बोली बीजेपी ने चुनाव के लिए नहीं की है कोई तैयारी, चुनाव में साजिश करना बीजेपी की आदत है। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का तंज। बोले कि कांग्रेस करती है झूठ की राजनीति, हिमाचल और कर्नाटक में प्यारी दीदी योजना लागू क्यों नहीं की। मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में छात्रों से किया संवाद। बोले मुझे खुशी है कि मेरी अपील पर युवा मेरे साथ जुड़े रहे। बीजेपी नेता अजय आलोक का तंज। कहा कि प्यारी दीदी योजना कांग्रेस का नाटक है, कर्नाटक दिल्ली में नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी नेता रीना गुप्ता का दावा। बोली कि कांग्रेस आलाकमान दुविधा में है। केजरीवाल के खिलाफ प्रेस वार्ता में को अनिश्चित काल के लिए टाला। खुद को बेल्ट से पीटने पर आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया की सफाई। बोले कि पीड़ितों को नहीं दिला पाया न्याय, इसलिए खुद को ही दी सजा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का तंज। बोले कि गंदी राजनीति के केजरीवाल सरदार है, विधूड़ी पर हो कार्रवाई। कांग्रेस नेता दानिश अली का बयान। बोले कि नई बीजेपी में शिष्टाचार की कोई जगह नहीं, इनकी सोच में खोट है। कांग्रेस नेता उदित राज का तंज। बोले कि केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली की जनता को लूटा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। बोले कि दिल्ली में जो विकास हुआ है कांग्रेस ने किया, दिल्ली में बीजेपी नहीं कांग्रेस विकल्प है। लालू प्रसाद के ऑफर पर बोले नीतीश कुमार। कहा कि अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, अटल बिहारी ने मुझे बनाया था सीएम। प्रशांत किशोर का बयान। बोले शुरू गांधी मैदान में किया है तो निपटाएंगे भी गांधी मैदान में। कोर्ट परिसर में प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। तेजस्वी यादव का तंज। बोले प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, इनका छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ये।
समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद का तंज, बोले कि सीएम योगी चाहे जितनी बार मिल्कीपुर आए, बीजेपी चुनाव हारेगी, जनता ने मन बना लिया है। जल्द भंग की जाएगी समाजवादी पार्टी की कमेटियां। अखिलेश यादव ने दिए निर्देश, नई कमेटी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगी तरजीह। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग की गई। इस्तीफे की अटकलों के बीच अजित पवार से मिले धनंजय मुंडे, बोले डिप्टी सीएम को अपने विभाग के काम की जानकारी दी। एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान, बोले धनंजय मुंडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं, राजनीति में आरोप लगाना आम बात है। बीजेपी नेता शंकर घोष का तंज, बोले झूठ बोलने में ममता बनर्जी माहिर हैं, केंद्र सरकार से मिले पैसों का हिसाब दे मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता शुभांकर सरकार का बयान, बोले पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म, सीएम ममता को गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बीजेपी नेता समेक भट्टाचार्य का बयान, बोले लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही ममता बनर्जी, सीएम ने नीति आयोग के सामने क्यों नहीं उठाया मुद्दा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बाबा बैद्यनाथ के किए दर्शन, गर्भगृह में की पूजा अर्चना। कांग्रेस नेता रमेश बाबू का बयान, कहा कई केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के केस, पहले उनका इस्तीफा ले बीजेपी। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, बोले जन विरोधी काम कर रही है राजस्थान सरकार, जनता को कुछ देने के लिए जगह छीन रही सरकार। सीएम मांझी ने उच्च स्तरीय निकासी प्राधिकरण की बैठक की, 45,000 करोड़ की 5 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी। सीएम रेवंत रेड्डी ने आराम नगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, मनमोहन सिंह के नाम पर रखा नाम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना साहिब में टेका मत्था, कहा यहां हमें सेवा करने की मिलती है प्रेरणा। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी ने किसान नेता डल्लेवाल से की मुलाकात, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बोले डल्लेवाल, कहा पहले बातचीत का रास्ता निकाले केंद्र, तभी लूंगा मेडिकल ट्रीटमेंट। इजरायली निवासियों का फिलिस्तीन के कई गांवों पर हमला, घरों और गाड़ियों को लगाई आग। इजरायली प्रवासियों का वेस्ट बैंक के रामल्लाह पर घातक हमला, शहरों और गांवों में मचाया उत्पात, लगाई आग। फिलिस्तीन के तुबास में चला इजरायली बुलडोजर, अल-फारा शिविर की सड़कों को किया ध्वस्त। अमेरिका में ट्रंप की जीत का आधिकारिक ऐलान, संसद ने नवनिर्वाचित ट्रंप के 2024 के चुनाव में जीत को प्रमाणित किया। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पीएम मोदी बोले भारत अमेरिका ने नई ऊंचाइयों को छुआ। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, कुर्स्क में दुश्मन के 38,000 से ज्यादा सैनिकों को उतारा मौत के घाट, यूक्रेनी सैनिकों को किया धन्यवाद। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 एडीएस ध्वस्त, पंतशीर S1 सिस्टम और OSA नष्ट हुए। कीव में रूसी जासूस गिरफ्तार, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा, यूक्रेनी सेना पर हमले की थी साजिश। डोनबास में रूसी सेना को सफलता, जंग में यूक्रेन के 80% सैनिकों की मौत, कुराखोवो पर रूस का नियंत्रण। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना का पलटवार, मिसाइल से किया अटैक, यूक्रेनी सेना को किया टारगेट। रूसी हमले में यूक्रेन की 5 मंजिला इमारत तबाह, रूसी सैनिक बोले जहां भी दुश्मन मिला नष्ट कर दिया। अमेरिका के लुइसियाना में बर्ड फ्लू से 65 साल के शख्स की मौत हुई है। H5N1 से पहली बार किसी की जान गई। अमेरिका में बर्फबारी संकट के बीच कई राज्यों में इमरजेंसी, 6 करोड़ लोग बर्फीले तूफान से प्रभावित। असम में 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरने से 15 मजदूर फंसे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। सीएम हेमंत शर्मा का पोस्ट लिखा कि सभी की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना, सेना से मांगी मदद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी से पिकअप वैन को उड़ाया, डीआरजी के 9 जवान शहीद, 8 घायल हो गए। सोर्सेस के मुताबिक जल्द बीजापुर जाएगी एनआईए की टीम, नक्सली हमले की करेगी जांच, एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रहेगी। नक्सली हमले पर अमित शाह ने जवानों के परिवार वालों के प्रति जताई संवेदना, कहा हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने बीजापुर नक्सली हमले पर जताया दुख, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, घायल जवानों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रियंका गांधी ने शहीदों के परिवार वालों के प्रति जताई संवेदना, कहा पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। बीजापुर आईडी धमाके की सीएम विष्णुदेव साय ने निंदा की, कहा कि जवानों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, नक्सलवाद होगा खत्म। बीजापुर नक्सली हमले पर केजरीवाल ने जताया दुख, शहीद जवानों की अमर शहादत पर नमन किया। अंतरिक्ष में स्पार्डेक्स के साथ भेजे गए लोबिया में फूटे अंकुर, बीजों में अंकुरण के बाद निकली पत्तियां। महाराष्ट्र के धाराशिव में खेत में पानी को लेकर खुनी झड़प, 3 की मौत हो गई, 4 घायल, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पटना में एसएसबी जवानों ने बचाई गंगा में डूब रहे युवक की जान, नहाने के दौरान फिसला था पैर। यूपी के कासगंज में एसबीआई मैनेजर ने की खुदकुशी, पत्नी का आरोप, अधिकारी नहीं देते थे छुट्टी, करते थे प्रताड़ित। जयपुर में पेपर लीक से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 14 गिरफ्तार, एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में करवा रहे थे नकल। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के अपार्टमेंट में आग से अफरा तफरी मच गई, आग से कोई हताहत नहीं हुआ। हैदराबाद में चलती कार में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, धू-धू कर चली कार, हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया प्रवेश गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार किए गए, बदमाशों से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया।
प्रयागराज में अंतिम चरण में महाकुंभ की भव्य तैयारियां, संगम की रेत पर सजी है कुंभ की नगरी, टापू व्यू आया सामने। प्रयागराज में संध्या आरती से जगमगा उठा रामघाट, भव्य आरती में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। महाकुंभ में निकले आनंद अखाड़े की पेशवाई, ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ साधु संतों ने किया प्रवेश। आचार्य सत्येंद्र दास ने सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का बताया महत्व, कहा शाही स्नान होता है उत्तम फलदायी। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अरैल घाट पर एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल, नदी में डूबते शख्स का रेस्क्यू किया गया। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने पहुंचे संभल डीएम एसपी, बोले मंदिर भूमि की होगी जांच, 80 बीघा भूमि में 19 बीघे पर मंदिर का कब्जा है। यूपी के फिरोजाबाद में मिला 60 साल से बंद मंदिर, वीएचपी ने शुरू कराई खुदाई, जमीन के नीचे मूर्तियां दबी होने का अंदेशा है।